वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम ब्लास्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सॉलिड ब्लास्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से हर माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल ही जाते हैं। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के माइनिंग एग्जाम के MCQs अपलोड करूंगा, जो कि बेस्ड होंगे स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, पाउडर फैक्टर, डेटोनेटर फैक्टर और सॉलिड ब्लास्टिंग पे, ताकि आपका टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होते रहे। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन और PFDF का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलिए देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, ताकि आगे बाद में सॉलिड ब्लास्टिंग को समझने में आसानी हो, जैसे ब्लोन आउट शॉट, कट ऑफ, मिस फायर, इन्वर्स इनिशिएशन, फ्री फेस। तो फिर चलिए वन बाय वन हर एक पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट है ब्लोन आउट शॉट। इफ स्टीमिंग मटेरियल एंड एक्सप्लोजिव इज थ्रोन आउट ऑफ द होल विदाउट ब्रेकिंग द कोल इज नोन एज ब्लोन आउट शॉट। यानी जब होल में भरा स्टीमिंग मटेरियल व एक्सप्लोजिव कोयले को न तोड़कर बाहर फेंका जाता है और बाहर ही विस्फोट होता है, तो उसे ब्लोन आउट शॉट या खान की भाषा में होल का फूंक जाना कहते हैं। ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनकर ही मालूम हो जाता है कि ब्लोन आउट शॉट हो गया है या होल फूंका गया है। ब्लोन आउट शॉट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुअर स्टीमिंग, एक्सप्लोजिव का ओवरचार्जिंग या अंडर चार्जिंग, होल क्लीन ना होने के कारण 2 कार्ट्रिज के बीच गैप रह जाना, 2 होल के बीच अधिक दूरी, होल ब्लास्ट करने का गलत क्रम, होल जरूरत से ज़्यादा गहरा या गलत दिशा में होने से भी मटेरियल को टूटने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ब्लोन आउट शॉट हो जाता है। ब्लोन आउट शॉट में जलते हुए एक्सप्लोजिव का कार्ट्रिज आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल में आग लगा सकता है और फायर डैम या कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ये था ब्लोन आउट शॉट। अब देखते हैं कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ होल is a hole where the primer has been isolated from the bulk of explosive charge due to ground movement caused by a shot fired earlier in the round। तो ध्यान से सुनिएगा। डिले डेटोनेटर वाली ब्लास्टिंग में एक होल जो कि पहले ब्लास्ट हुआ की वजह से यदि बगल का होल बिना ब्लास्ट हुए ही टूट जाता है, तो होल के छूटे हुए भाग को ही कट ऑफ करते हैं। कट ऑफ होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिले इंटरवल गलत होने से, स्टेटा कटाफटा रहने से, या 2 होल के बीच दूरी 60 सेंटीमीटर से कम होने पर कट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट है मिस फायर। एन एक्सप्लोजिव चार्ज विच हैज फेल्ड टू एक्सप्लोड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मिस फायर। किसी होल में भरा एक्सप्लोजिव ब्लास्ट किए जाने पर पूर्णतः या आंशिक रूप से ब्लास्ट ना हो तो उसे मिस फायर कहा जाता है। मिस फायर के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे खराब एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर, एक्सप्लोडर, डेटोनेटर तार का कट जाना, केबल या जॉइंट में कोई फॉल्ट होना, एक्सप्लोडर की कैपेसिटी से अधिक होल जोड़ना। माइन में मिस फायर से कैसे डील करना है, इसके लिए भी रेगुलेशन में स्पेशल प्रोविजंस है। इस पर मैं आगे डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि कट ऑफ होल के लिए भी मिस फायर की तरह ही डील किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्वर्स इनिशिएशन। द प्लेसिंग ऑफ डेटोनेटर एट द बैक ऑफ शॉट होल इज नोन एज इन्वर्स इनिशिएशन। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में बहुतों को कंफ्यूजन होता है। ब्लास्टिंग होल में डेटोनेटर को 2 तरीके से प्लेस किया जाता है। एक है डायरेक्ट इनिशिएशन और दूसरा है इन्वर्स इनिशिएशन। डायरेक्ट इनिशिएशन के तरीके में एक्सप्लोजिव के कार्ट्रिज देकर तब प्राइमिंग कार्ट्रिज डाला जाता है और प्राइमिंग कार्ट्रिज के डेटोनेटर का एक्सप्लोजिव वाला किनारा सीधा रहता है, जबकि इन्वर्स इनिशिएशन के तरीके में पहले प्राइमिंग कार्ट्रिज डाला जाता है तब अन्य कार्ट्रिज, तथा प्राइमिंग कार्ट्रिज के डेटोनेटर का एक्सप्लोजिव वाला किनारा उल्टा बाहर तरफ मुंह करता है। मेरे ख्याल से अब आपको डायरेक्ट इनिशिएशन और इन्वर्स इनिशिएशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में और डिटेल जब इस पर सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा तो बताऊंगा। अब जानते हैं फ्री फेस के बारे में कि फ्री फेस क्या होता है। Free face is an exposed coal or rock surface to which explosive charge can break out. In underground mines, free face is provided by undercut, overcut or middle cut by a coal cutting machine or by driving a narrow heading. फ्री फेस का अर्थ है कोल सीम या रॉक की खुली सतह जिसमें एक्सप्लोजिव माल तोड़ सके। अंडरग्राउंड कोल माइन में कोल कटिंग मशीन द्वारा अंडरकट, ओवरकट या मिडिल कट करके फ्री फेस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन स्टोन ड्रिप, सिंकिंग शाफ्ट और सॉलिड ब्लास्टिंग में यह काम डिले डेटोनेटर के प्रयोग से होता है। पहले ब्लास्ट में होने वाले कुछ होल, जिसे कट होल कहते हैं, इस प्रकार से ड्रिल किए जाते हैं कि फ्री फेस बने और बाद के होल उनमें माल तोड़ सके। कट होल के ऐसे कई प्रकार हैं, जैसे वेज कट, फैन कट, ड्रैग कट, बर्न कट। चलिए अब सॉलिड ब्लास्टिंग देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ फुल फेस ब्लास्टिंग विदाउट प्री कटिंग बाय कोल कटिंग मशीन।
Holes are drilled in a pre-decided fashion and blasted in a designed sequence by using P5 explosive with non-incentive delay detonators. The cut holes create the initial free phase and holes of each delay create free phase for subsequent holes. अंडरग्राउंड कोल माइन में कोल कटिंग मशीन द्वारा प्री कटिंग किए बिना जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। ऐसी ब्लास्टिंग विशेष पैटर्न का होल लगाकर P5 एक्सप्लोजिव व डिले डेटोनेटर का प्रयोग करके किया जाता है। पहले ब्लास्ट होने वाले कुछ होल जिसे कट होल कहते हैं फ्री फेस बनाते हैं ताकि बाद के होल उसमें माल तोड़ सके। चलिए अब सॉलिड ब्लास्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन बने हैं यहीं से बने हैं। इंटरव्यूअर का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, कंडीशंस फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग की शर्तें। कंडीशन फर्स्ट है P5 एक्सप्लोजिव तथा नॉन इंसेंटिव डिले डेटोनेटर का ही प्रयोग किया जाएगा। सेकंड कंडीशन है ब्लास्टिंग मैनेजर द्वारा निर्धारित पैटर्न पर ही की जाएगी। वेज कट या फैन कट पैटर्न का प्रयोग किया जाएगा। पैटर्न में होल के पैटर्न के साथ साथ मैनेजर यह भी तय करेगा कि किस होल में कितना एक्सप्लोजिव डाला जाए और किस नंबर का डिले डेटोनेटर डाला जाए। फर्स्ट तथा लास्ट डेटोनेटर के बीच डिले इंटरवल 150 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगा। दो लगातार ब्लास्ट होने वाले डेटोनेटर का डिले इंटरवल 60 मिलीसेकंड से अधिक नहीं होगा। अलग अलग डिले वाले दो होल के बीच डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। डिग्री 1 सिम में किसी भी होल में 1000 ग्राम से अधिक व डिग्री 2 में 565 ग्राम से अधिक एक्सप्लोजिव नहीं डाला जाएगा। थर्ड कंडीशन, डिग्री 2 में 284 मीटर क्यूब पर मिनट एयर फेस से 4.5 मीटर तक पहुंचनी चाहिए, जबकि डिग्री 1 में इतनी ही हवा फेस के लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन तक मिलनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन, ब्लास्टिंग करते समय सब जरूरी सावधानियों का पालन किया जाएगा, जैसे एक्सप्लोजिव भरने से पहले होल में क्रैक की जांच। क्रैक रहने से एक्सप्लोजिव नहीं भरा जाएगा। एक्सप्लोजिव भरने, स्टीमिंग करने व ब्लास्टिंग से पहले होल के मुंह पर व फेस के 20 मीटर के दायरे में गैस जांच। यह जांच मैनेजर या ओवरमेंट सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति द्वारा अनुमोदित मेथोनोमीटर से की जाएगी। डिग्री 1 में 0.1% या अधिक व डिग्री 2 में 0.5% या अधिक गैस मिले तो काम रोक दिया जाएगा। फिफ्थ कंडीशन, ब्लास्टिंग से पहले फेस के 90 मीटर तक रूफ, फ्लोर व साइड में वाटर स्प्रेइंग किया जाएगा कि कोल डस्ट के भार के अनुसार कम से कम 30% पानी रहे। सिक्स्थ कंडीशन, ब्लास्टिंग इनवर्स इनिशिएशन से की जाएगी। सेवंथ एंड लास्ट कंडीशन, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे फॉल्ट डाइक आदि के 60 मीटर के अंदर सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। इस प्रकार सॉलिड ब्लास्टिंग के कंडीशन से हमने जाना कि सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज किया जाएगा, फर्स्ट और लास्ट होल के बीच डिले इंटरवल कितना होगा, 2 कंसेक्यूटिव होल के बीच डिले इंटरवल कितना होगा, 2 कंसेक्यूटिव होल के बीच डिस्टेंस कितना होगा, डिग्री 1 व डिग्री 2 में मैक्सिमम चार्ज पर होल कितना होगा, सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में कितनी हवा मिलनी चाहिए, कितने % मेथेन पर ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा, ब्लास्टिंग से पहले फेस से कितने मीटर तक वाटर स्प्रे करना है, कौन सा कट पैटर्न यूज करेंगे और जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कितने मीटर तक सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। इन सारे मेजर पॉइंट को आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सारे पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जीटी एग्जाम या अन्य कोई भी ओरल एग्जाम में इनमें से किसी भी पॉइंट को उठाकर पूछा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कोयले का प्रोडक्शन अधिक होता है, क्योंकि मशीन ब्रेकडाउन से नष्ट होने वाला समय बच जाता है। ट्राम लाइन बढ़ाकर टप फेस तक ले जाए जा सकते हैं। एचडीएल या एलएचडी मशीन का प्रयोग सुविधापूर्वक करके कोयला तेजी से लूट किया जा सकता है। कोल कटिंग मशीन के आने जाने से काक खूटे व हवा पर्दा गिरने का खतरा होता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कैपिटल कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि सीसीएम की आवश्यकता नहीं होती। स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ फ्लोर सॉफ्ट है, इरेगुलर है, डीप अधिक है, वाटरी फ्लोर है, ऐसी जगह में सीसीएम के प्रयोग में बहुत असुविधा होती है। ऐसे में सॉलिड ब्लास्टिंग बहुत उपयोगी होती है। सीसीएम ना होने से कोल डस्ट कम बनती है। अब देखते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग से खतरा क्या क्या है। ब्लोन आउट शॉट का खतरा होता है, जिसके चलते फायर डैम्प या कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। मिस फायर और कट ऑफ का चांस ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन बहुत अधिक होता है, जिसका रूफ, साइड व सपोर्ट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लास्टिंग फ्यूम में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक सॉलिड ब्लास्टिंग खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और माइनिंग रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।